तर्क आपकी समझ का विषय है। यह वस्तुओं, विचारों और व्यक्तियों के बीच की कंसिस्टेंसी है, उनके बीच की संगति है। यदि दो फैक्ट आपस में कंसिस्टेंट हैं तो आप उन्हें लॉजिकल कहते हैं। जब भी कहीं आपको लॉजिक मिल जाता है तो आपके मन को बहुत सुकून मिलता है। आपके मन को एक एहसास होता है जैसे कि आपने परम सच्चाई जान ली हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि लॉजिक इज द अल्टीमेट ट्रूथ। इफ ए थिंग इज नॉट लॉजिकल, इट इज नॉट ट्रू। यदि कोई बात लॉजिकल है तो आपको लगता है कि जैसे वह अंतिम सत्य है, और उसका कारण है मन के लिए लॉजिक सुविधाजनक है। लॉजिक सीधा सीधा चलता है। यह आपको विकल्प देता है। बहुत सारी चीजों में से किसी एक को छांटने की सुविधा देता है। जो ए है वह ए है, वह बी नहीं हो सकता, यही लॉजिक है। जो बी है वह बी है, वो सी नहीं हो सकता, क्योंकि यह लॉजिकल नहीं। यही लॉजिकल है कि सब कुछ अलग अलग हो, सब कुछ स्पष्ट हो, कहीं किसी किस्म की कोई अस्पष्टता ना हो, पहचान में गड़बड़ ना हो। परंतु जीवन में ठीक ठीक ऐसा नहीं है। ए के बी हो जाने में कोई समस्या नहीं है। पूरा काव्य प्रियतम के चांद हो जाने पर ही टिका हुआ है। अगर आपके प्रियतम का मुख चांद के जैसा नहीं है तो काव्य नहीं हो पाएगा। वहां ए के बी हो जाने में कोई समस्या नहीं है। बर्फीले पहाड़ों में गर्म पानी का चश्मा हो सकता है। एक ही व्यक्ति किसी के प्रति बहुत आसक्त हो सकता है और वह ही व्यक्ति किसी अन्य के प्रति बहुत विरक्त हो सकता है। एक ही व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति एक ही समय में रह सकती हैं। इससे उसके जीवन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता। उसमें दानशीलता और कृपणता दोनों हो सकती हैं। इस जीवन में जन्म भी है, मृत्यु भी है, बचपन भी है, बुढ़ापा भी है, और बुढ़ापा बचपन जैसा हो जाता है, इसमें भी कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। जीवन तर्क के दायरे से अधिक विस्तृत है, यह अधिक व्यापक और विशाल है। लॉजिक बातों को अंतर्विरोध के आधार पर समझता है। जहां अंतर्विरोध है, लॉजिक उस अंतर्विरोध को मना कर देता है। लॉजिक कहता है कोई अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए, चीजें सुसंगत होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। परंतु जीवन कॉन्ट्राडिक्शंस को, अंतर्विरोध को नकारता नहीं है, उन्हें स्वीकारता है। एक ही जीवन में प्रेम, घृणा, साहस, भीरुता, हास्य, रुदन, सब कुछ एक ही जीवन में उपलब्ध है और एक साथ उपलब्ध है। आपके मन की बनावट कुछ इसी तरह से है कि इसे चीजें स्पष्ट अच्छी लगती हैं, एक रेक्टिलिनियर आकार में फैली हुई अच्छी लगती हैं। मन को हमेशा स्पष्ट बातें अच्छी लगती हैं, सुसंगत बातें अच्छी लगती हैं। जहां चीजों में घालमेल होगा, जहां चीजों में झमेला होगा, वहां से मन हटकर अधिक सरलता की ओर जाना चाहेगा। जैसे किसी आदमी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को चटपटा अच्छा लगता है, वैसे ही आपके मन को लॉजिक का चटकारा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप अपने पूरे भोजन को एक ही स्वाद में बांध देंगे तो आप पूरे भोजन के रस से वंचित हो जाएंगे। वैसे ही यदि आप पूरे जीवन को सिर्फ लॉजिक में बांध देंगे, लॉजिक में समेट देंगे, तो आप पूरे जीवन के रस से वंचित रह जाएंगे। आपका जीवन संगीत ना हो सकेगा, आपका जीवन नृत्य ना हो सकेगा। आज के जीवन की विडंबना यही है, व्यक्ति लॉजिक के पीछे भागता है। अधिक काम, अधिक पैसा, अधिक उन्नति, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, यह बहुत तार्किक है, लॉजिकल है। और आप इस सर्कल में दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे घोड़े के सिर के ऊपर 2 फुट की दूरी पर कोई घास बांध दी जाए और घोड़ा उसे देखेगा, उसे पकड़ने के लिए निरंतर भागता रहेगा। घोड़े का भागना लॉजिकल है। भागेगा, दौड़ेगा, तभी तो उस घास को पकड़ पाएगा। घोड़े की तरह आप लॉजिक के पीछे दौड़ रहे हैं, काम के पीछे, पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे, गाड़ी के पीछे, मकान के पीछे दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ में वो मकान, वो गाड़ी, वो पैसा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है दूसरी बात है, लेकिन आप समाप्त हो जा रहे हैं। कभी ध्यान से बैठ सकोगे तो देखोगे कि आप अपने भीतर नहीं हैं। वहां तो लॉजिक भरा पड़ा है। आपके भीतर का संगीत सूख गया है, आपके भीतर का नृत्य गायब हो गया है। लॉजिक ने आपको आपके भीतर से बाहर खदेड़ दिया है।
आपके नृत्य को भुला दिया है। आपके जीवन का संगीत थम गया है, क्योंकि संगीत लॉजिकल नहीं है, नृत्य लॉजिकल नहीं है, जीवन लॉजिकल नहीं है और आपका आपा लॉजिकल नहीं है।